Hello all, this is Shavez from Panjun Digital and welcome to my new series of Founders Talk. और मेरे पहले ही टॉक शो के अंदर हैं पैंजोन लिमिटेड के फाउंडर। सर myself जय कोठारी, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पेंजोन लिमिटेड। आप बताएं ये पैंजोन लिमिटेड जो कंपनी है कब स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई? 1977 में माय फादर स्टार्टेड दिस जर्नी का जो कि नागिन भाई कोठारी सर ने इसकी शुरुआत करी थी। नए जनरेशन्स को बहुत फास्ट ग्रोइंग चाहिए और ओल्ड जनरेशन्स में क्या था, दे हैव ए पेशेंस। और उसके बाद से फिर ग्रोथ स्टार्ट हुई। फिर 77 में उन्होंने पेंजोन टैबलेट लॉन्च करी विथ ए जॉब वर्क। JSG एसोसिएशन के अंदर आप काफ़ी एक्टिव हैं। साल में 2 बार सूरज की पहली किरण उस मंदिर के गेट से अंदर भगवान के चेहरे तक आती है। Hello all, this is Shavez from Panjun Digital and welcome to my new series of Founders Talk. और मेरे पहले ही टॉक शो के अंदर हैं पैंजोन लिमिटेड के फाउंडर जिनकी कैंडीज़, स्वाद कैंडीज़ अगर आपने बचपन से खाई हो, मैंने तो बचपन उससे जिया है, और उसी के फाउंडर आज मेरे साथ हैं जय कोठारी सर। सर वेलकम टू माय सीरीज़ ऑफ फाउंडर्स टॉक। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है इस सीरीज़ का और मैं चाहता था कि शुरुआत आपसे हो। सर मैं चाहूँगा सबसे पहले कि आप बताएं ये पैंजोन लिमिटेड जो कंपनी है कब स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई? सर myself जय कोठारी, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पेंजोन लिमिटेड। और 1977 में माय फादर स्टार्टेड दिस। 77 में वी लॉन्च पेंजोन टैबलेट। फिर उसके बाद 1986 में वी लॉन्च स्वाद डाइजेस्टिव कैंडी विच इज़ वेरी फेमस। 1990 में वी केम विद ए पब्लिक इशू। ओके। And after coming the public issue, we got a very grand success in the public issue. फिर 1996 में we launched परसी और ऐसे करके कारवा चलता गया। उसके बाद फिर we launched different flavors in स्वाद also. So then we came with अगरबत्ती. So in the name of brand name Aroma Factory, the Aroma Factory is the brand name of our अगरबत्ती. Then we launched अगरबत्ती. We came in स्वाद मसाले, स्वाद mouth fresheners and many more products we are coming. और कुछ नए products अभी आने वाले भी हैं। ओके। अभी जो नई जनरेशन है शायद वो लोग पुरानी जो स्वाद कैंडीज़ खट्टी मीठी गोली जो मैंने जो बचपन में खाई है उसका टेस्ट एक अलग ही था। आज भी अगर मैं खाता हूँ तो मुझे बचपन याद आ जाता है। आपको क्या लगता है, क्या आपने टेस्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करें कि नई जनरेशन को भी टेस्ट पसंद आना चाहिए काइंड ऑफ? स्वाद जो हमारा जो सालों से चला आ रहा है, दैट इज यूनिफॉर्म यूनिक टेस्ट। तो एवरीबडी इज फाउंड ऑफ द टेस्ट। तो अभी न्यू जनरेशन भी अगर वो टेस्ट करती है तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फॉर दैट ऑल्सो वी हैव इंट्रोड्यूस न्यू फ्लेवर्स, जैसे स्वाद कोला, स्वाद पान में हमने एक स्वाद पान करके लॉन्च करा है। उसमें पान में जो मसाला डलता है वो सब मसाला हमने कैंडी में डाला। क्या बात है। और उसमें आपको पान के पत्ते, सौंफ, पिपला, एवरीथिंग मतलब जो पान में डलता है वो सब उसमें डाल कर, ताकि एक आप कैंडी खाओ तो यू शुड हैव ए फीलिंग ऑफ पान। तो पान का भी एक फ्लेवर है। ऐसे हमने कॉफ़ी लॉन्च करे, अलग अलग फ्लेवर्स लॉन्च करते हैं विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ मसाला, कच्ची कैरी विद मसाला। तो क्या है कि बच्चों को आजकल नए जनरेशन्स को और भी फ्लेवर्स और ये चाहिए। तो नाउ द स्वाद इज कमिंग इन 7 फ्लेवर्स। ओके। सो ये तो बात हो गई आपके प्रोडक्ट की। अब चूंकि आप विटनेस रहे हैं बचपन से आपकी फादर की जर्नी का जो कि नागिन भाई कोठारी सर ने इसकी शुरुआत करी थी, सो क्या स्ट्रगल आपने देखा? अभी तो सब चीज़ सेटअप है, सक्सेसफुल चल रही है, पैंजोन स्वाद काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। सो आपने उनके साथ में क्या स्ट्रगल देखा, वो मैं चाहूँगा वो एक्सपीरियंस आप ज़्यादा शेयर करें। सो दैट इज़ अ वेरी बिग स्टोरी। माई फादर ही स्टेज इन आबू रोड, माउंट आबू के पास में है आबू रोड, देयर वी स्टेज देयर। वहाँ से फिर उन्होंने इंदौर शिफ्ट हुए। इंदौर में ही वॉज नॉट हैविंग ए साइकिल ऑल्सो। ओहो। ही शिफ्टेड इन इंदौर इन 1965-66 में, 64-65 में। और फिर वहाँ से उन्होंने फिर एक किराए की साइकिल खरीदी विथ इंस्टॉलमेंट ऑफ 12 मंथ्स, 5 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से उन्होंने इंस्टॉलमेंट में साइकिल खरीदी। फिर एक रिटेल शॉप खोला मलारगंज में। उस रिटेल शॉप्स के बाद उसको चलाने के बाद फिर एक होलसेल शॉप खोली, जय मेडिकल कॉर्पोरेशन। जब व्हेन आई बॉर्न तब उस बॉर्न पे उन्होंने वो दुकान होलसेल खोली, तो मेरे नाम से उन्होंने उसका शॉप खोला, जय मेडिकल कॉर्पोरेशन। और उसके बाद से फिर ग्रोथ स्टार्ट हुई। फिर 77 में उन्होंने पेंजोन टैबलेट लॉन्च करी विथ ए जॉब वर्क। एक फैक्ट्री में जॉब वर्क कराते थे और ब्रांड नेम करके ही यूज्ड टू मार्केट ऑल ओवर द MP एंड ऑल दैट। फिर धीरे धीरे उसको फिर माई एल्डर ब्रदर ही जॉइंस इन द बिजनेस इन 1980। फिर मैंने भी 80 में साथ में ज्वाइन कर लिया। तो आई यूज्ड टू स्टडी, कॉलेज भी साथ में करता था और बिजनेस भी साथ में देखता था। मतलब आपने स्ट्रगल भी देखा है और सक्सेस भी देखी है। अब जो मैं बात करता हूँ पैंजोन
तो ये पैंजोन नाम कहाँ से दिमाग में आया नागिन भाई कोठारी जी के? नाम के पीछे की स्टोरी क्या है? सर पेंजॉन नाम ऐसे आया कि पेंजॉन टैबलेट इज एनाल्जेसिक टैबलेट, सिर दर्द, बदन दर्द, सर्दी जुकाम वगैरह के लिए जो काम आता है। तो पेन गॉन, ओ ओके, अच्छा। तो पेन का PAN ले लिया और गॉन का ON ले लिया, तो पेन जॉन करके इसको अपन ने लॉन्च करके उसको नया नाम कर दिया, क्योंकि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए यू नीड अ यूनिक नेम। तो इसलिए हमको उसको पेन जॉन का नाम दे दिया, पेन गॉन की जगह पेन जॉन कर दिया उसको। अरे इससे वो ब्रांड नेम क्रिएट हो गया पेन जॉन। सर जैसे इसके पहले भी हम दोनों की एक दो बार डिस्कशन हो चुका है, जिसमें मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, आपकी यंग सोच, चाहे वो बिजनेस को लेके हो या किसी नए स्टार्टअप को लेकर हो। सो आप क्या डिफरेंशिएट महसूस करते हैं आपकी एज, जब शुरुआत करी थी पैंजोन की, और अभी की जो जनरेशन है, सो उसमें आपको क्या एक कमी लगती है? जो नई जनरेशन, जो आजकल स्टार्टअप वर्ल्ड चल रहा है मार्केट में, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे और क्या चीज़ बेस है जो कि इनको पकड़ के हमेशा आगे लेकर जाना चाहिए? नए जनरेशन्स को बहुत फास्ट ग्रोइंग चाहिए और ओल्ड जनरेशन्स में क्या है, दे हैव ए पेशेंस कि चलो आज नहीं तो कल परसों। लेकिन न्यू जनरेशन्स वांट दैट वी शुड हैव इमीडिएट रिजल्ट। पैसा खूब कमाना और इमीडिएट कमाना है। तो उसमें क्या होता है कि आप ज़्यादा कुछ कमाने में फिर रॉन्ग डायरेक्शन में भी चले जाते हैं। तो एटलीस्ट यू शुड थिंक ऑफ इट, पेशेंस रखना चाहिए कि जो भी करो सोच समझ के करो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके करो, एकदम शॉर्ट टर्म में मत करो। एटलीस्ट यू शुड गो फॉर ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपका सक्सेस रेट इज़ वेरी हाई। शॉर्ट टर्म में आप क्या होता है कि सक्सेस रेट हो सकता है एक बार आप नहीं सक्सेस हुए, देन यू गेट डिप्रेस्ड, आप टेंशन में आ जाते हो, क्या करूं, पैसा चला गया, अब कुछ नहीं आगे, कैसे करूं, क्या करूं। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलोगे, मिनिमम 4 to 5 years का आप प्लानिंग करो और स्ट्रगल करते जाओगे, मेहनत करते जाओगे, तो विल गेट ए सक्सेस। अगर आपने 5 years किसी कंपनी में निकाल लिए, इफ यू क्रॉस 3 years, देन योर प्रोडक्ट इज बीन सक्सेसफुल। ओके सर, एक बहुत थोड़ा सा कड़वा क्वेश्चन है। जैसे नागिन भाई कोठारी जी ने शुरुआत करी, फिर अभी आप संभाल रहे हैं। सो आपको अपनी जनरेशन, खासतौर पे आपके जो बच्चे हैं और आपके जो पोते हैं, नाती पोते हैं, उनसे आपको कितनी उम्मीदें हैं? तो क्या वो कंफर्ट जोन में है, या आपको क्या लगता है कि वो नेक्स्ट लेवल पर आपकी कंपनी को लेकर जाएंगे? जैसे धीरू भाई अंबानी का केस स्टडी पूरे देश के सामने है। एक ने कंपनी को एक अलग डायरेक्शन में ले गए, एक अलग डायरेक्शन में लेकर गए। तो आप इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, और आप अपने बच्चों को क्या सलाह देते? इसमें ऐसा है कि नई जनरेशन जो आ रही हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड, मॉडर्न ट्रेड। क्योंकि मेरे जो 2 बेटे हैं, हाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो 2 बेटे हैं, एक का नाम है आदित्य, एक का नाम है अर्चित। आदित्य इज एल्डर वन, ही इज डन हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम कनाडा, और यंगर वन जो अर्चित है, ही इज डन हिज IIM, इंदौर से इन्होंने IIM करा हुआ है, ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन IIM। सो बोथ आर वेरी इंटेलिजेंट। जो बड़ा वाला बेटा है, इज लुकिंग फॉर द प्रोडक्शन एंड परचेजिंग ऑफ द दिस थिंग, और यंगर वन जो अर्चित है, ही इज लुकिंग फॉर द मार्केटिंग। सो ही स्टार्टेड आफ्टर जॉइनिंग द बिजनेस, ही स्टार्टेड Amazon, फ्लिपकार्ट, मॉडर्न ट्रेड, डीमार्ट, वॉलमार्ट, एवरीवेयर वी आर। मतलब ऐसा नहीं कि जमाया बिजनेस मिल गया और हम इसको बस शेयर करें। दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। उन्होंने उसको और एक्सपांशन करके नए नए क्रिएट्स करे बिजनेस, हम कहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, द पुराने जमाने और अभी में बहुत चेंजेस आ गए, मॉडर्नेशन बहुत हो गया है। आपको मॉडर्न ट्रेड जनरेट हो गया है, Amazon जैसा, फ्लिपकार्ट, Amazon, ऑनलाइन ऑर्डर करो, अभी तो ब्लिंकेट और ये स्विगी और ये सब भी चालू हो गए। तो ये बहुत ही चेंजेस वी आर सीइंग इट। तो इस सब को चेंजेस करने में हमारी जनरेशन को इट टेक्स टाइम। लेकिन यंग जनरेशन जो है वो इसको इमीडिएटली ग्रेस्पिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं इस चीज़ को। तो उन्होंने ये सब, अर्चित जो छोटा बेटा है, उसने सब ये स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकेट, Amazon, फ्लिपकार्ट, सब पे अपने प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करें, लॉन्च करें। नाउ वी आर रजिस्टर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी आर रजिस्टर्ड एट Amazon USA, Amazon UK, Amazon UAE, Amazon Canada, Amazon India, सब जगह हम लोग रजिस्टर्ड है, एंड वी आर सप्लाइंग स्वाद एंड ऑल दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर, कोरोना का पीरियड आपने देखा है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो कि सबसे ग्रोइंग स्टेज पे थी उस वक्त। तो उस वक्त सेल्स में कितना हाइप आया, मतलब कितना ज़्यादा सेल्स के अंदर आपने डिफरेंस देखा, और आपने उस तरीके से अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से आपने कन्वर्ट करा? कोरोना काल में क्या था कि एवरीबडी वाज सफरिंग फ्रॉम द बिजनेस एंड ऑल दैट, ऑल वाज शट डाउन। लेकिन फूड and pharmaceuticals are necessity items, so we have got the permission to on the factory and all that. So हम लोगों ने उस समय में हमारे जो Amazon, फ्लिपकार्ट पे भी रजिस्टर्ड। सो Amazon से हमको करीब आप समझ लो कि जो रूटीन बिजनेस हमको मिलता था, उसका
50 टाइम्स मोर, मतलब अगर हम 1 लाख रुपए पर डे कर रहे थे तो हम 40 लाख से 50 लाख रुपए पर डे वाह। की सेल अमेजोन पे कर रहे थे उस समय, क्योंकि एवरीबडी नीड्स द गुड्स। यस। और अमेजोन वाज द ओनली जहाँ पे आपको डोर डिलीवरी मिल सकती थी, आपके घर पे आके आदमी डिलीवर कर देता था, क्योंकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सो आपको एक टाइमिंग का एडवांटेज सो मिला। हमको उस टाइमिंग में बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला। जितना हमारे पास स्टॉक था फैक्ट्री में, वो सब स्टॉक हमने फिनिश ऑफ कर दिया, क्योंकि जो हम नया मटेरियल मिल नहीं रहा था फैक्ट्री में, जितना स्टॉक था वो क्लियर ऑफ कर लो, जहाँ जहाँ से हम सोर्स कर पाए करके हम लोग ने उनको, एंड वी हैड ए गुड बिजनेस टाइम इन दैट थिंग, मतलब Okay. काफ़ी अच्छा बिजनेस मिला उस समय में हमको। सर अगेन मैं आऊँगा, स्वाद कैंडी जो कि बहुत फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, उसको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। हर जनरेशन ने, हर लोकेशन पे स्वाद का मज़ा सभी ने चखा है। सो उसकी स्टोरी क्या है, मतलब वो टेस्ट का आइडिया कहाँ से आया आपके जो पिताजी हैं नागिन भाई कोठारी जी को, और वो कैसे एकदम सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना? क्या इंग्रेडिएंट्स उस वक्त रहे हैं जो कि अभी तक कोई स्वाद को कॉपी नहीं कर पाया है? See, क्या है कि इंडिया में डाइजेशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अपन लोग खाते हैं, एक्सरसाइज उतना होता नहीं है, डाइजेशन प्रॉब्लम आफ्टर एज, डाइजेशन प्रॉब्लम इज देयर। तो ऐसे ही चल रहा था कि कुछ डाइजेशन के लिए कुछ नई चीज़ करी जाए। तो ऐसा हुआ कि क्यों ना हम एक ऐसी चीज़ दें कि आदमी, हर कोई डाइजेशन में उसको इमीडिएटली इजीली खा सके, कि चलते फिरते भी खाना के बाद खा लिया, ये कर लिया। तो फिर कुछ एक कॉम्बिनेशन करके मसाला डेवलप करा। उस मसाले को फिर कैंडी में डाल के देखा, तो कैंडी में डाल के देखा तो टेस्ट वाज वेरी गुड, तो उसको खाने में इजी हो गया। अगर आप कोई भी डाइजेस्टिव चूर्ण खाएंगे तो आप डायरेक्टली खा नहीं सकते, आपको पानी के साथ स्वॉलो करना है या कुछ बिल्कुल करना है। तो इसको जब अपन करते हैं तो इसको धीरे धीरे आप चूसते हैं, सक करते हैं, हाँ, मसाले का टेस्ट आता है, लेकिन वो टेस्ट आपके सीधे सलाइवा के साथ डाइजेशन में जाता है, तो रिजल्ट आपको इमीडिएट देता है। तो आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है, प्लस इसका टेस्ट शुगर के साथ, और इसमें काली मिर्च, पिपलामूल, सेंधा नमक, अजवाइन, सौंठ, ऐसे काफ़ी चीज़, करीब करीब 21 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन करके फार्मूला बनाए। और ये फार्मूला के कारण जो इसका मैचिंग करा है, इसमें साइट्रिक एसिड, सोडा, एवरीथिंग इज देयर। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ जो टेस्ट डेवलप हुआ, इट इज अमेजिंग। सो उस वक्त जैसे 1961 से ही ये नहीं, 1977 में स्वाद पेंजोन टैबलेट लॉन्च करी, एंड वी लॉन्च 1986 में स्वाद लॉन्च करा। अच्छा, मतलब उस वक्त भी इसके लेबोरेटरी टेस्ट कंप्लायंसेस के थ्रू गया होगा ये? आयुर्वेदिक मेडिसिन में है ये। अच्छा, उसमें रजिस्टर्ड है। स्वाद इज आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि जो ये सब डलता है ये आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसको आयुर्वेदिक में रजिस्ट्रेशन कराया और आयुर्वेदिक मेडिसिन करके इसको लॉन्च करा, क्योंकि डाइजेशन के लिए काम आती है। ओके, तो इसलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ओके सर, जैसे आपने बात करी कि मेडिकल से शुरुआत करी, सो अपना जो दवा बाजार है इंदौर का काफ़ी फेमस है, उसके साथ पेंजोन का क्या रिलेशन है? क्योंकि मैंने कहीं तो भी वहाँ पर बोर्ड देखा है पेंजोन का, जो कि बहुत पुराना मालूम होता है। सी, माय फादर इज मेडिकल शॉप थी, होलसेलर थे, तो इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन था, तो उनके मेंबर थे। अच्छा। फिर ही डिड वेरी हार्ड वर्किंग इन दैट, तो सब लोगों ने उनको प्रेसिडेंट बना दिया, तो ही बिकेम इंदौर केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। अच्छा, कौन से सन की बात है सर ये? सर ये होगा 85-86 उसी समय, मतलब। फिर उसके बाद उनको काफ़ी टूरिंग वगैरह रहता था, तो उनको फिर एमपी केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। अरे वाह। फिर उनको प्रमोट करके ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रहे वो। तो मतलब उनके करियर में उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ग्रोथ करी, बहुत डेवलपमेंट करा। फिर उनकी एक इच्छा थी कि दवा बाजार जैसा कुछ एक बनाया जाए, क्योंकि दवा बाजार क्या है कि लोग उस समय में, जब उनके फादर का टाइम था, तब होलसेलर्स जितने मेडिकल के थे सब स्कैटर्ड थे, कोई इस एरिया में, कोई उस एरिया में। तो इंटीरियर से कोई सामान लेने आता था दवाई, तो उसको एक बार उधर जाना, एक बार इधर जाना, तो ये तो ट्रैवल अलॉट, तो उनको बहुत तकलीफ होती थी। अच्छा। तो उनको एक आइडिया है, क्यों ना हम सब होलसेलर्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लें, क्या कि कोई भी इंटीरियर से कोई आए, उसको एक ही जगह सब सामान मिल जाए और वो वापस अपना चले जाए, तो उसको कन्वीनियंस ही रहे। अच्छा, तो उस थॉट के हिसाब से उन्होंने फिर दवा बाजार का एक क्रिएशन करा। ग्रेट। तो योगेन कीमती जी जो है, ये वाज अ गुड बिल्डर, और फर्निस कॉम्प्लेक्स उनकी जमीन थी, तो उनके साथ कॉम्बिनेशन करके, पार्टनरशिप करके, और उन्होंने फिर ये दवा बाजार क्रिएट करा। और वो दवा बाजार को उन्होंने, पब्लिक तो पहले आने को तैयार नहीं, कि हम एक साथ बैठ जाएंगे तो कंपटीशन बहुत होगा, ये होगा, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे सबसे रिक्वेस्ट करके सबको इकट्ठा करके दवा बाजार में उनको दुकानें दी, उनको इंस्टॉलमेंट पे दी, आप पैसे बाद में दे देना, आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ, काफ़ी उन्होंने करा। तो उस बात फिर दवा बाजार स्टार्ट हुआ। जब स्टार्ट हो गया तब इतना हो गया कि दवा बाजार का बेसमेंट का रेट इज मोर देन द ग्राउंड फ्लोर रेट। ओह, अच्छा। क्योंकि पूरा बेसमेंट में उन्होंने दवा बाजार को डेवलप कर दिया। तो आज भी दवा बाजार के हर मेंबर्स पापा को अच्छी तरह जानते हैं, फादर को, नगीन भाई कोठारी के नाम से आप किसी से भी पूछेंगे तो एवरीबडी नोज इट। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया है, ऐसी एक जेएसजी एसोसिएशन के अंदर आप काफ़ी एक्टिव हैं, इंदौर के अंदर काफ़ी नाम है जैन सोशल ग्रुप का। सो कहीं ना कहीं नागिन भाई कोठारी जी का इसमें हाथ रहा है फाउंडेशन में? हाँ,
इंदौर जैन सोशल ग्रुप में क्या उन्होंने सबसे पहले इंदौर में जैन सोशल ग्रुप चालू करा। पहले इंदौर में कोई जैन सोशल ग्रुप नहीं था। जैन सोशल ग्रुप भी ऐसा था कि दिगंबर अलग श्वेतांबर अलग दोनों उसमें बटे हुए थे। पापा ने एक फ्रेंड चालू करा कि एक क्यों ना हम कंबाइंड होकर जैन सोशल ग्रुप, हम जैन एक बने। क्या बात है सर, उस क्या कंसेप्ट सोच पे है? उन्होंने जैन सोशल ग्रुप चालू करा और जैन सोशल ग्रुप मेन से उनको स्टार्ट करके फिर उन्होंने उसको डेवलप करा। फिर वो ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ जैन सोशल ग्रुप मालवा। अरे वाह। फिर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया जैन सोशल ग्रुप के भी वो प्रेसिडेंट रहे। ताकि पूरे इंडिया में उन्होंने जैन सोशल ग्रुप, जब उनका टर्नओवर था तब इट वाज शुरू था तो 80 जैन सोशल ग्रुप इंडिया में थे और उन्होंने 2 साल के अंदर टर्नओवर में 280 जैन सोशल ग्रुप खोल दिए। सुपर। उन्होंने पूरे इंडिया में 200 जैन सोशल ग्रुप और क्रिएट करे ताकि अपना जैन समाज को उसको एक्टिवेशन मिले और नाम ज्यादा हो। मतलब सब ना unit हो सिर्फ जाए। इंदौर में, पूरे इंडिया में उन्होंने इंडिया में अपना ही नाम उसको। कमाया है और अब तो इंडिया के बाहर पैंजोन ऑलरेडी फैला हुआ है, तो वहां पर भी नाम है ही। काफ़ी उन्होंने बहुत मेहनत करी और सब जगह डेवलप करा। तो उन्होंने दवा बाजार में पूरा नाम कमाया तो ऑल इंडिया केमिस्ट के प्रेसिडेंट रहे। जैन सोशल ग्रुप में नाम कमाया तो ऑल इंडिया जैन सोशल ग्रुप के प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने काफ़ी अच्छे काम करे। अभी आप किस तरह जैन सोशल ग्रुप को सपोर्ट करते हैं एज ए कम्युनिटी मेंबर, बोर्ड मेंबर? क्योंकि आपकी एक्टिविटीज में काफ़ी स्टडी करी है और आप बहुत एक्टिव हैं। मतलब आप अपने आप को यंग इतना कैसे रखते हैं मुझे नहीं पता, बिकॉज इट रियली फील ऑसम। कई बार मुझे कॉम्प्लेक्स आता है कि यार आप इतना एनर्जेटिक हैं और हम यंग जनरेशन अभी इतना नहीं कर पाते हैं। सो क्या एक मोटिवेशन क्या है उसके पीछे? मैं जैन सोशल ग्रुप में मैंने भी जैन सोशल ग्रुप एक नया क्रिएट करा था। इट इज़ अ नेम ऑफ ए जैन सोशल ग्रुप मिड टाउन। उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। अरे वाह। है ना। और मैं जब से प्रेसिडेंट बना तब से 14 साल तक आई वॉज द प्रेसिडेंट। क्या बात है। कोई मतलब दूसरा आपके बनने को काम तैयार देखते हुए। नहीं। हाँ, कोई दूसरा बनने को तैयार नहीं। सब बोले नहीं आप ही हो, आप ही रहोगे। अच्छा। फिर 14 साल के बाद मैंने रिजाइन करा कि अब बहुत हो गया, दूसरों को भी चांस देना चाहिए। फिर उसके बाद से दूसरे लोग जैन सोशल ग्रुप मेंबर्स बने और ऐसे जैन सोशल ग्रुप बहुत एक्टिव है और बहुत बढ़िया चलता है। मतलब और एक्टिविटी के है तो वी ऑल सब फ्रेंड्स वगैरह सब साथ में रह के और इतनी फेलोशिप रहती है, ये रहती है तो घूमने फिरने का शौक है। तो वी आर जस्ट एंजॉय द थिंग्स। मतलब क्या बात है सर। मुझे याद है नागिन भाई कोठारी जी को अवार्ड मिला था प्रेसिडेंट से, शंकर दयाल शर्मा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सो जब उनको अवार्ड मिला था उस वक्त फैमिली ने उस चीज़ को किस तरीके से सेलिब्रेट करा था? उनको सेल्फ इंडस्ट्रीज का अवार्ड मिला था। सो उस वक्त आपकी क्या एज रही होगी? अगर आप छोटे होंगे तो आपकी फैमिली से आपने क्या सुना है, किस तरीके से पूरे परिवार ने उसको रिकॉग्नाइज करा था? सर उनको 1997-98 में अवार्ड मिला था एंड ही वॉज बीन अवार्डेड एज ए सेल्फ मेड इंडस्ट्रियलिस्ट। वाह। तो शंकर दयाल शर्मा जी वॉज अपने प्रेसिडेंट थे। उन्होंने दिल्ली में उनको बुला के राष्ट्रपति भवन में वहाँ पे उनको अवार्ड दिया था एक, और ही वॉज बीन अवार्डेड एज ए सेल्फ मेड इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम से। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हिम कि आप सोच सकते हो कि अगर आपके फादर को एक अवार्ड मिल रहा है इतना प्रेसिडेंट के अवार्ड में तो उसकी क्या खुशियाँ होगी। इट वॉज ए क्रेडिटेबल फॉर आवर फैमिली एंड ऑल दैट। वो मेमोरेबल है। मतलब वो तो उससे अच्छा। आपकी एज क्या रही होगी इस वक्त? दैट टाइम आई मस्ट बी ऑफ द 17-18 ईयर्स का था। अच्छा, मतलब आपने भी उनकी हाँ, आप एक मैच्योरिटी लेवल पर थे, कहीं ना कहीं आप बिजनेस में भी उनका हाथ बटा रहे होंगे। मतलब हाँ। आपने कहीं जॉब नहीं करी? नहीं, कहीं जॉब नहीं करी। अरे सीधे भी स्टार्टेड इन द बिजनेस ओनली। फादर के साथ बिजनेस में पहले फैक्ट्री प्रोडक्शन वगैरह देखा, फिर मार्केटिंग देखा, फिर नाउ ऑल मैनेजमेंट एंड ऑल दैट। सो अब डिफरेंस क्यों? जैसे अभी आपने बताया आपके जो बेटे हैं उन्होंने पहले जॉब करी, फिर बिजनेस के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया, बट आप शुरू से ही बिजनेस में रहे, तो कहीं ना कहीं जॉब का फायदा अभी क्यों, पहले क्यों नहीं था? जॉब में ऐसा है कि फादर ने जो सीखा वो हमको सिखाया। हाँ, राइट। है ना। अब कुछ नया तो हमने सीखा नहीं, वो जो कर रहे थे वही हम करते गए। तो माई थॉट वॉज लाइक दैट कि मल्टीनेशनल कंपनीज विच आर कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड डूइंग सच ए बिग बिजनेस, तो वो लोग कैसे करते हैं, हाउ दे ग्रो वेरी फास्ट, हाउ दे मल्टीप्लाई इन द फास्टर, सो वी शुड लर्न दैट। तो मैंने मेरे सेकंड वाले जो बेटे को है उसको IIM करा, गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, तो उसको वहीं से कैंपस में प्लेसमेंट मिल गया लॉरियल में। ओके। तो ही आस्क्ड मी कि पापा मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ कि बिजनेस करूँ। मैंने कहा नहीं, यू गो टीच लर्न समथिंग कि आपको वो लोग कैसे काम करते हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या प्लानिंग करते हैं, क्या करते हैं, तो सीखने को मिलेगा। सो आई टोल्ड हिम टू गो एंड डू द जॉब। तो उसने 1 साल तक जॉब करा लॉरियल में। फिर उसको प्रमोट करके कैलकाटा वेस्ट बंगाल इंचार्ज बना दिया, उसकी सैलरी हाइक कर दी। क्या बात। फिर उसको बोला कि अब मैं कैलकाटा में वो का वही रूटीन है, देयर इज नथिंग न्यू टू लर्न, मतलब नाउ आई वांट टू कम बैक फॉर द बिजनेस। वाह। तो मैंने कहा आ जाओ। तो फिर ही जस्ट रिजाइन फ्रॉम द कंपनी लॉरियल में उसने। तो उसके जो HR मैनेजर थे उसने पूछा व्हाई यू आर रिजाइनिंग, सो ही टोल्ड कि माय फादर इज डूइंग सम बिजनेस एंड ऑल दैट, तो मेरे को आई हैव टू गो एंड जॉइन विद हिम। तो उन्होंने बोला आप देख लो, अगर जमता है बिजनेस, नहीं जमता है तो वी आर गिविंग यू ऑन लीव। तो उसको 6 महीने की लीव दे दी, लेकिन रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करा। अच्छा। बोले यू थिंक फॉर 6 months, जब भी आपको आना है वी आर ओपन, यू कैन कम एट एनी टाइम, बिकॉज ही वॉज सो डिमांडेड देयर।
उन्होंने इतनी मेहनत करी इस एक साल में कि कंपनी को काफ़ी ग्रो करा, लॉरियल को भी, और सब नए नए कंसेप्ट, नए नए आइडियाज़ जो यहाँ हमसे सीखे थे वो वहाँ उन्होंने इम्प्लीमेंट करे, तो उनको बताया, तो दे वर वेरी हैप्पी। फिर उसने इधर बिजनेस ज्वाइन कर लिया, तो फिर वहाँ मतलब टैलेंट ब्लड में था, तो वहाँ पर भी उन्होंने उस चीज़ को ग्रो कराया। सर, एक बहुत भव्य मंदिर है हिंकारगिरी जैन टेम्पल। मुझे इसलिए याद है क्योंकि बचपन में मैं साइकिल से वहाँ पे जाया करता था ताकि मैं रनवे पर एरोप्लेन्स को देख सकूं, और बहुत लोग अभी भी करते हैं। पहले तो ज़्यादा क्रेज था, अब तो बहुत आम बात हो गई है। तब मैंने देखा था हिंकारगिरी जैन मंदिर बहुत बड़ा है, काफ़ी अच्छी लोकेशन पर है। सो उसका और पेंजोन का क्या रिलेशन है, उसका फाउंडेशन कहाँ से हुआ? सर, मेरी मदर को एक मंदिर बनाने की इच्छा थी, है ना, तो शी वॉज थिंकिंग एक अपना भी एक कुछ छोटा मंदिर होना चाहिए। उनकी काफ़ी टाइम से इच्छा थी। तो फादर और उनके फ्रेंड्स रामनारायण तिवारी जी हैं, उनका एक फार्म हाउस था यहाँ पे हिंकारगिरी के नीचे। तो दाल बाफले का कुछ पार्टी थी। दाल बाफले बनते हैं, अभी भी बनते हैं। तो दाल बाफले की वहाँ पार्टी थी। तो दाल बाफले की पार्टी में उन्होंने ऐसे ही बोले, यार बहुत अच्छी जगह है, ये मेरे को दे दो, मंदिर बनाने की इच्छा है। अच्छा। तो रामनारायण तिवारी कह रहा, बोले मंदिर बनाते हो तो ले लो। अच्छा। तो उन्होंने इमीडिएटली वहीं पे उनको 1100 रुपये दिए और पूरा फाइनल सौदा कर लिया कि चलो इतना डन अपना है। मैं 25 एकड़ कौन से जमीन सन है। की बात होगी सर ये? 1990। ओके। 1990 की बात है। जब तो पूरा ही जंगल हुआ हाँ, करता पूरा था। जंगल, रास्ता भी नहीं था उस जगह जाने अच्छा, के लिए। ओके। मतलब एयरपोर्ट के बाद से आगे रोड ही नहीं था अच्छा। उस समय में। फिर उन्होंने इसको पूरा लिया। फिर भद्रानंद जी महाराज साहब का उस समय प्रवेश था इंदौर शहर में। अच्छा। तो उनको दिखाया, तो उन्होंने वहाँ पे बैठ के जब जाप वगैरह करा, तो उनको लगा यहाँ बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हैं और यहाँ पे अपने को मंदिर बनाने के लिए वी कैन डू इट। तो पहाड़ के ऊपर उन्होंने जाके पूरा सर्वे करा। फिर उन्होंने कहा अपन पहाड़ के ऊपर मंदिर बनाएंगे। तो फिर पहाड़ के ऊपर उन्होंने फिर पूरा मंदिर बनाया। तो फिर वहाँ से पूरा रोड क्रिएट करा, ऊपर मंदिर में पहाड़ के ऊपर जाने के लिए पूरा रोड डेवलप करा। तो इट टेक्स 2 years 3 years टू कंप्लीट द टेम्पल, और 3 साल में मंदिर को तैयार कर दिया। और फिर उसके बाद मंदिर का वहाँ पे 100 रूम्स की धर्मशाला, भोजनशाला, 24 तीर्थंकर भगवान के पूरे मंदिर, और काफ़ी फेमस हो गया। और मंदिर के हिल टॉप पे से वहाँ से पूरा रनवे दिखता है। हाँ, मुझे पता है, मैं काफ़ी तो काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं और पिकनिक करते हैं, संडे को घूमने आते हैं, बैठते हैं। तो चूंकि दाल बाफले की पार्टी से उसका हुआ था, तो एवरी संडे वहाँ पे दाल बाफले देखे, मैंने हमेशा देखे हैं। ट्रू। तो इतने लोग आते हैं इंदौर से, इंडिया से, सब जगह से। नाउ इट इज़ हिंकारगिरी जैन तीर्थ। अगर किसी से भी पूछेंगे इंडिया में, तो एवरीबडी नोज इट। एवरीबडी नोज इट, राइट। पूरे इंडिया से लोग वहाँ पे आते हैं। या इंदौर में भी कोई जैन समाज का कोई गेस्ट आएगा बाहर से, तो उसको मंदिर के दर्शन कराने, मंदिर दिखाने के लिए इंदौर में लेके आते हैं। मतलब वन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस, विजिट टूरिस्ट प्लेस हो गया इन हिंकारगिरी। और वहाँ से रनवे दिखता है। एक और बहुत बढ़िया पॉइंट है वहाँ से, कि वहाँ से सनसेट पॉइंट दिखता है। अच्छा। इतना बढ़िया व्यू आता है सनसेट का कि पूरा आपको सनसेट वहाँ पे दिखता है। तो कई लोग आजकल सनसेट देखने आते हैं वहाँ पे। अरे वाह। और भगवान महावीर, ये भद्रानंद जी महाराज साहब ने मंदिर को ऐसा डिज़ाइन किया है कि मंदिर करीब 100 फीट अंदर मूर्ति है, मंदिर की बिल्डिंग के अंदर, है ना। तो 23 मार्च एंड 24 मार्च और 24 सितंबर साल में 2 बार सूरज की पहली किरण उस मंदिर के गेट से अंदर भगवान के चेहरे तक आती है। अरे वाह। मतलब अनइमेजिनेबल कि आप वहाँ पे देखोगे कि इतनी अंदर तक सूरज की किरण आ ही नहीं सकती है। ये बात बहुत कम लोगों को कम पता है। लोगों को पता है। तो उन्होंने उसी कैलकुलेशन से, उस डायरेक्शन से उसको सेट करा है, मंदिर का गेट एंड ऑल दैट, मूर्ति वगैरह, कि सूरज की पहली किरण भगवान की फेस तक आती है। और लिटरली अभी भी एवरी इतने 25-30 साल हो गए मंदिर को, अभी भी हम देखते हैं तो वहाँ पे पूरी सूरज की किरणें आती है अंदर तक। शायद उसी मंदिर की ब्लेसिंग्स हैं जो आप इतना आगे पैंजोन को लेकर आए हैं और आगे भी लेकर जाएंगे। अभी तो ये हो गई सक्सेस की बात। आपने कुछ फेलियर देखा पूरी जर्नी में अभी तक? नागिन भाई कोठारी से लेकर अभी तक, तो क्या बड़ा फेलियर रहा, उसको आपने बाउंस बैक कैसे करा? एक कोई सी भी स्टोरी। फेलियर में कुछ मेरे बड़े ब्रदर जो थे, उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी। मतलब उनके कुछ प्लान करे थे, वो सक्सेस नहीं हुए। तो सक्सेस ना होने से उनके ऊपर काफ़ी डिमांड्स वगैरह क्रिएट हो गई। तो चूंकि पेंजॉन बीइंग ए वन ग्रुप, मेरे पास जो था वो पेंजॉन लिमिटेड था, ब्रदर के पास था पेंजॉन फार्मा लिमिटेड था। तो फार्मा लिमिटेड के नाम से थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हुआ। तो पीपल थिंक दैट पेंजॉन इज़ द सेम ग्रुप। तो मेरे पास जो फाइनेंशियल और जो चल रहा था बिजनेस, उसमें भी थोड़ा सा इफेक्ट आया उस समय में। तो उस समय 4-5 साल हमारे बहुत क्रूशियल गए। फिर जब क्रूशियल गए तो धीरे धीरे हमने उसको वापस सेटल करके, और फिर अगेन वी केम बैक विद नॉर्मल। मतलब आपने बाउंस बैक करा फाइनेंशियल बर्डन्स के साथ। 4-5 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। 5 साल तक हमने स्ट्रगल बहुत करा। 4-5 साल स्ट्रगल करने के बाद फिर अगेन वी केम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। तो सर, हम जो जैनजी हैं या जो जनरेशन जो अभी हर कोई स्टार्टअप या बिजनेस करना चाह रहा है, उसको कोई ऐसी सलाह जो कि आप देना चाहेंगे, एक या दो कुछ लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। आप अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, एंड ऑलवेज थिंक फॉर ए बिगर थिंग।
क्योंकि देखो अपने को वर्किंग करने के लिए वही 8 घंटे 10 घंटे हैं। अगर आप उसमें जो काम करोगे, अगर छोटा करोगे तो छोटा रहोगे, और बड़ा सोच के करोगे तो बड़ा करोगे। सो इसलिए ऑलवेज थिंक फॉर अ बिगर थिंग, प्लान बड़ा करो और बड़ी चीज़ करो, सो यू विल गेट अ गुड सक्सेस इन दैट। दैट इज़ माई एम। सर थैंक यू सो मच आपका इतना कीमती समय देने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अपॉइंटमेंट आपसे लेना चाह रहा था, क्योंकि आप मल्टीपल बिजनेस के अंदर ऑलरेडी इंगेज हैं। सो थैंक यू सो मच पैंजोन डिजिटल से अपना जो जर्नी है पैंजोन लिमिटेड का डिस्कस करने की, काफ़ी इंस्पायरिंग रही। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आई विशेस बेस्ट विशेस टू द पैंजोन डिजिटल। हाँ सर, ये मेरा कि पहला पॉडकास्ट था, आई होप इट वेंट वेल। तो सो आई वांट थैंक कि यू इट शुड बी अ वेरी गुड सक्सेस। पैंजोन डिजिटल में अपन जो ग्रो करना चाहते हैं, सर, बस multiple आपकी grow करें। ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद चाहिए। आई एम ऑलवेज देयर, तो विल डू इट, है ना? थैंक यू सर। चलो।